हाय स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर एफए, एफएससी, आईसीएस पार्ट 1 और आईकॉम पार्ट 2 का दूसरा जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने लास्ट टाइम पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्लासेस एक्स फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री का कंसेप्ट आया था। तो हमारे पास ये टर्म जो है क्लास बाउंड्री, क्लास लिमिट, मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल, सिंपल फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, आज इन पे डिस्कस करेंगे कि ये टर्म्स किस लिहाज से, किस फार्मूले से ऑब्ज़र्व की जाती हैं और इनका जो हमारा जो चैप्टर है दूसरा क्लासिफिकेशन का, इनका क्या लिंक है क्लासिफिकेशन के चैप्टर से। तो सबसे पहले चीज़ आपके पास है क्लासेस और दूसरी चीज़ है क्लास बाउंड्री। क्लासेस और क्लास बाउंड्री दो डिफरेंस चीज़ें हैं। तो इनका डिफरेंस फाइंड करने से पहले हम क्लास बाउंड्री को देख लेते हैं कि क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड की जाती है, या कैसे हमें पता चलेगा कि ये क्लास बाउंड्री का कॉलम है। ये देखें, आपके पास क्लासेस और उनसे क्लास बाउंड्री, ये 0 से 1 तक ये हमारे पास एक ग्रुप है, इसको हम क्लास कहते हैं। अब इसमें ये क्लास होगी हमारी, क्लास कौन सी है, 0 to 1। अब इसमें 0 जो है ये अपर लिमिट है, ये 0 लोअर लिमिट है और इसकी 1 जो है ये अपर लिमिट है। ये 0 लोअर लिमिट हो गई और 1 जो है इसको अपर लिमिट कहते हैं। मतलब ये कि हमारी क्लास लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 और 1 के दरमियान है। 0 और 1 के दरमियान ये 0 और 1 की वैल्यू शामिल है और इसके दरमियान आने वाली। अब इसके देखें आगे जो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास 2 से 3, जो इनका डिफरेंस है वही डिफरेंस नेक्स्ट क्लास का होगा। ये पहली क्लास जो है ये 0 से 1 तक, दूसरी क्लास जो है ये 1 से 2 तक नहीं बल्कि 2 से 3 तक जाएगी। अब इसी तरह 4 से 5, 6 से 7। अब इनका जो दरमियानी डिफरेंस है 1 और 0 का, ये डिफरेंस अगर चेक किया जाए तो 1 - 0 = 1। अब ये जो हमारे पास डिफरेंस आया, ये तमाम क्लासेस का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। 3 - 2 1, 5 - 4 1, 7 - 6 1। ये डिफरेंस जो 1 आया, इस डिफरेंस को डिवाइड करेंगे आप 2 पे। 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1/2 = 0.5। अब ये जो 0.5 आ गया, ये कहाँ से आया? दो क्लासेस, एक क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट का आपने डिफरेंस लिया। कोई भी क्लास उठा लेते हैं, उनमें से अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस लेके जो आंसर आया, इस क्वेश्चन में हमारे पास, इस क्लासेस में हमारे पास 1 का आंसर आ रहा है। इसके अलावा 2 के डिफरेंस भी आ सकता है, 3 का डिफरेंस भी, जो भी है, लेकिन मोस्टली जो हमारे पास है वो 1 का डिफरेंस आता है। 1 का जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको 2 पे डिवाइड कर देना आपने। 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, इसी आंसर को लोअर लिमिट में माइनस करते जाएं और अपर लिमिट में ऐड करते जाएं, तो ये ऑटोमेटिकली क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाएंगी जो आपके पास क्लासेस हैं। क्लासेस क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक क्लास का डिफरेंस लिया, उसको 2 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया
उसको लोअर लिमिट में माइनस किया, 0 माइनस 0.5 और उसके बाद इसी को आपने अपर लिमिट में ऐड कर देना है। अपर लिमिट 1 है, 1 में 0.5 ऐड कर दें तो 1.5 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास की अगर बात की जाए तो 2 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 1.5। अब 3 जो इसकी अपर लिमिट है इसमें 0.5 को ऐड करेंगे तो 3.5 आएगा। 4 में 0.5 माइनस करेंगे तो 3.5 एंड 5.5, 5.5 7.5। अब ये देखें, अब ये हमारे पास क्लासेस हैं, ये क्लास बाउंड्री आ गई। आपने क्लास बाउंड्री फाइंड करने का तरीका सीख लिया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये हमारे पास ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ऊपर यहाँ पे भी ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ग्रुप, यहाँ पे भी क्लासेस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्लासेस, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्लासेस हैं और ये क्लास बाउंड्री? तो एक ही पॉइंट है सिंपल सा कि पहली क्लास जिसको आप देख रहे हैं, कोई भी क्लास है इनमें से, ये क्लास हो गई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जिस क्लास को देख रहे हैं उसकी अपर लिमिट और उससे जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट अगर सेम नहीं है तो वो क्लासेस हो गई, अगर सेम आ गया तो वो क्या हो गया आपके पास क्लास बाउंड्री। एक क्लास की अपर लिमिट उससे दूसरी क्लास जो आने वाली है उसकी लोअर लिमिट अगर सेम आ जाए तो ये है क्लास बाउंड्री। अगर पहली क्लास की अपर लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट अगर सेम नहीं है तो ये क्लासेस हैं। ये देखें, ये 1 और 2, इसकी अपर और इसकी लोअर लिमिट सेम नहीं है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम नहीं है, अपर लिमिट लोअर लिमिट ये सेम नहीं है, इसकी ये अलामत है कि ये क्लासेस है हमारे पास। अब इसमें देखें 1.5 इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम आ गई, इसका मतलब है ये क्लास बाउंड्री है। 3.5 इसकी अपर लिमिट इसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम है, इसका मतलब है ये क्लास बाउंड्री है। 5.5 पहली जो आप क्लास को स्टडी कर रहे हैं उसकी अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम आ गई तो ये क्लास बाउंड्री है। क्लासेस से क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका आपने सीख लिया, क्लास क्या है और क्लास बाउंड्री क्या है, इनका डिफरेंस आपको पता चल गया। ये चीज़ हमने डिस्कस की, क्लास बाउंड्री क्या चीज़ है। इसको क्लास बाउंड्री को हम CBC डिनोट करते हैं। C स्टैंड फॉर क्लास और B स्टैंड फॉर बाउंड्री, क्लास बाउंड्री। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लास लिमिट। क्लास लिमिट का मतलब है कि ये आपके पास एक क्लास है, इसकी लिमिट क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसको कहते हैं क्लास लिमिट। कि एक क्लास किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और किस पॉइंट पे एंड हो रही है। एक क्लास की लोअर और अपर लिमिट ये क्लास लिमिट कहलाती है। अब इस क्लास में लोअर लिमिट हमारे पास 0 है और अपर लिमिट हमारे पास 1, इस क्लास की लोअर लिमिट 4 और अपर लिमिट 5। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मिड पॉइंट या क्लास मार्क। मिड पॉइंट या क्लास मार्क को हम x के साथ डिनोट करते हैं। अब x जो है, x का कॉलम हम कैसे फाइंड करते हैं, x के कॉलम इन जो हमारे पास क्लास है इसकी अपर और लोअर लिमिट को ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास एक क्लास है, ये देखें, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये x आ गया। एक क्लास की लोअर लिमिट और उसी क्लास की अपर लिमिट जब आप ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू ये देखें, अब इसी में हम पुट करते हैं 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 1/2 =
0.5, ये x की वैल्यू आ गई 0.5। इसी तरह अगर हम ये इस क्लास का x फाइंड कर रहे हैं, क्लास मार्क या मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम ये करेंगे 2 + 3। 2 + 3 हमारे पास 5 / 2, तो ये आ गया 2.5। इसका क्लास मार्क जो है 2.5 आएगा। उसके बाद है 4 + 5, ये आ जाएगा 9 / 2, तो ये आ जाएगा 4.5। ये x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, क्लास मार्क फाइंड कर रहे हैं, जिसको x के साथ डिनोट करते हैं। इसके बाद 6 + 7 13, तो ये आ जाएगा, ये आ गया 0.5, ये 2.5, ये 4.5, तो ये आ जाएगा 6.5। इनका जो सीक्वेंस है वो भी एक ही चलेगा। इसके बाद जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को पहले आप डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे आती है। जो x 0 और 1 जो क्लासेस में अपर और लोअर लिमिट या इसके दरमियान जो वैल्यू लाई कर रही हैं, डेटे के अंदर जितनी वैल्यू 0 और 1 लोअर और अपर लिमिट में जितनी लाई कर रही हैं, उनकी तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये है कि हाउ मैनी टाइम ए वैल्यू रिपीटिंग इन द डेटा, एक वैल्यू डेटे के अंदर कितनी मरतबा रिपीट हो रही है। हमने ये कहा कि 0 और 1 के दरमियान, ये 0 और 1 ये वो वैल्यू है जो डेटा में सिर्फ एक मरतबा आ रही है। अब उसके बाद 2 और 3 डेटे की वो वैल्यू हैं जो डेटे में 2 मरतबा रिपीट हो रही हैं। इसी तरह एज इट इज ये आएगा। अब उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी के बाद एक कंसेप्ट है हमारे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये जो है ना आपके पास क्लास इंटरवल या क्लास साइज या हाइट ऑफ इंटरवल, इसको h या स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है हमारे पास लोअर और अपर लिमिट का, इसको कहते हैं साइज ऑफ इंटरवल या हाइट ऑफ इंटरवल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया। फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करने के बाद हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी भी इसको कहते हैं और फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसको f से स्मॉल f से डिनोट करते हैं। आगे आ जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को C.f से या सिर्फ और सिर्फ कैपिटल S से डिनोट करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला जो फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट है उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, 1 आ जाएगा। अब इस 1 को आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देना है। 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। अब 3 को आपने ऐड करना है इसमें, इस 3 में ये आ जाएगा आपके पास 6। इसको आपने फिर नेक्स्ट वैल्यू में ऐड कर देना है, ये 8 आ गया। ये हमने कैसे किया, पहली वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिखना है, इसी वैल्यू को इस नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करके आपने आंसर लिख देना है, इसी आंसर को फिर आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करके आपने आंसर लिख देना है, फिर इसी आंसर को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करके आपने। अब ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी जो हमारे पास वैल्यू आई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वो टोटल फ्रीक्वेंसी की इक्वल आएगा। समीशन f का मतलब है इस कॉलम का सम, ये भी 8 ही होगा। इसका आंसर और इसका आंसर, ये दोनों का आंसर जो है ये सेम आएगा हर क्वेश्चन में। ये आज का आपका टॉपिक था। छोटे छोटे पॉइंट्स से हमारा जो हमने क्लासिफिकेशन बनाई थी, जो एक टेबल बनाया था, उसमें ये टर्म्स यूज़ हो रही थी। इनको हमने देख लिया कि इनके नाम क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या चीज़ है।